सुप्रभात बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 16 कंप्यूटर। बच्चों, कंप्यूटर आपको पता है कंप्यूटर क्या है? वरदान है ना। चार्ल्स बेबेज ने इसका आविष्कार किया था और आज आप देखोगे कि कंप्यूटर के बिना कुछ नहीं है। सब कुछ कंप्यूटर पे ही फील्ड होता है। अगर पहले क्या होता था, पहले हम एक खाता लिखा होता था, एक रजिस्टर बना होता था, अगर किसी का सामान है या कुछ भी है उसमें लिखा जाता था। पर अब सब कुछ हम क्या करते हैं, कंप्यूटर पे ही टाइप करते हैं, कंप्यूटर पे ही फिल कर देते हैं, है ना। तो इस पार्ट में बच्चों बताया गया है कि कंप्यूटर की कुछ जानकारियां बच्चों को दी गई हैं कि आप कंप्यूटर से क्या क्या कर सकते हो। भाई, कंप्यूटर के द्वारा तो आजकल सब कुछ है। आप बुकिंग करा सकते हो, कहीं की भी बुकिंग एकदम हो जाती है आपकी। हवाई अड्डे का टिकट हो गया, ट्रेन का टिकट हो गया, कुछ भी, ये सब कुछ कंप्यूटर से ही हो सकता है। शॉपिंग आपकी सब कुछ कंप्यूटर के द्वारा हो सकती है, ऑनलाइन हो जाती है। पहले खत भेजे जाते थे, अब तो मोबाइल फोन आ गए हैं, ईमेल चल गया है। चलिए इस पाठ के माध्यम से जानते हैं कि लेखक ने कंप्यूटर की क्या क्या जानकारियां बच्चों को दी है। बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 16 कंप्यूटर। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने बच्चों को कंप्यूटर की जानकारी दी है। लेखक चाहता है कि बच्चों को कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान हो, सब कुछ सीख सकें वो, और वे इसके द्वारा मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जान सके कि इससे हमें क्या क्या सुविधा मिल रही है, क्या क्या लाभ है, हमारे उचित लाभ उठा सके। तो आइए इसकी विशेषताओं के विषय में पढ़ें। बच्चों, जैसे कि आप जानते ही होंगे कि आज विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, चांद तक हम लोग जा चुके हैं। आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान ने हमें अनेक चमत्कारी उपकरण दिए हैं। इनमें सारा जीवन आरामदेह और सुविधाजनक बन गया है। पहले लोग, आपने देखा होगा बच्चों, थपकी से कपड़े धोते थे, अब तो मशीन आ गई, काम बहुत आसान हो गया है। कंप्यूटर विज्ञान का एक ऐसा चमत्कारी उपकरण है जिसका आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कठिन से कठिन जोड़, घटा, गुणा, भाग आदि को शीघ्रता से और पूरी शुद्धता से कर देती है। कुछ करने की जरूरत नहीं है। जल्दी आपको अगर टोटलिंग करनी है तो कंप्यूटर से करवा लो, नंबर टाइप होने हैं, जल्दी वो टोटल करके आपको दे देता है, टोटल हो जाता है। तो कंप्यूटर अपनी विशेषताओं के कारण आज हमारे जीवन की जरूरत बन गया है। इसके बिना कुछ भी नहीं है। कितनी सारी जॉब है, कितनी सारी नौकरियां हैं जो कंप्यूटर के द्वारा ही हमें मिलती है। अगर हमें कंप्यूटर आता है तो ही हमें मिलेंगी। एआई आ गया है। इसकी बढ़ती उपयोगिता के कारण लगभग सभी स्कूलों में इसकी शिक्षा दी जा रही है। सरकारी और प्राइवेट संस्थाएं भी इसका प्रशिक्षण दे रही हैं। आजकल आप देखे होंगे, हर क्लास में, हर स्कूल में एक पीरियड जरूर होता है कंप्यूटर का। कंप्यूटर सिखाया जाता है उसमें बच्चों को। आज बिना कंप्यूटर के किसी कार्यालय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैंने बताया था ना आपको, पहले हम लिखते थे एक रजिस्टर पे, पर अब हर जगह कंप्यूटर है। बैंकों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, विद्यालयों, अस्पतालों आदि में कंप्यूटर का खूब प्रयोग हो रहा है, यहाँ तक कि अस्पतालों में भी। इसका हिंदी नाम संगणक है। रेलवे स्टेशनों व हवाई अड्डों पर टिकट के आरक्षण के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। आजकल वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, व्यापारी सभी कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं। भाई, व्यापारी कैसे कर रहे हैं? जो भी उनका सामान आता है, स्टॉक आता है, वो उसमें मेंशन होता है, उसमें टाइप होता है, जितना उनकी इनकम हुई वो भी होता है। डॉक्टर भी ऐसी करते हैं सेम। कंप्यूटर से रोगियों की जांच करने और उनकी चिकित्सा में सहायता मिलती है। जो कितने भी रोग हैं हमारे, वो सब क्या होता है? कंप्यूटर के द्वारा हो रहा है। बड़े बड़े कारखानों में मशीनों को चलाने में कंप्यूटर सहायता करता है। बिजली का बिल बनाने, टेलीफोन का बिल बनाने, मौसम की जानकारी एकत्रित करने, समाचार पत्रों की जानकारी एकत्रित करने, वायुयानों, भारी तोपों, युद्ध पोतों, पनडुब्बियां, समुद्री जहाजों आदि के
संचालन में कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है, सब में हो रहा है। आप कंप्यूटर के बिना जीवन की आजकल कल्पना भी नहीं कर सकते हो। इन सब में क्या कंप्यूटर का प्रयोग है। यहाँ तक कि अंतरिक्ष में छोड़े जाने वाले रॉकेटों और अंतरिक्ष यानों की स्थिति की जानकारी भी कंप्यूटर से ही लग पाती है। हमें एक कैमरा होता है ना, उसी से हमें लग पाती है। हम यहाँ बैठे बैठे कैसे मौसम का हाल देख लेते हैं। यहाँ तक कि हम क्या देख लेते हैं, कहीं भी हम जा रहे हो जाम देख लेते हैं, कहीं ट्रैफिक जाम तो नहीं है। ये सब कैसे, कंप्यूटर के द्वारा है। अब तो कंप्यूटर पर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। इंटरनेट ने कंप्यूटर में पूरी दुनिया सिमट कर आ गई है। हमें अकेले बिठा लो आजकल, कैसे, हमारे पास मोबाइल है, उसके अंदर नेट है। हम घर बैठे दुनिया के किसी भी कोने की जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। पढ़ाई कैसे होती है, इंटरनेट के द्वारा। कैसे, कोई शब्द नहीं आ रहा है, आप टाइप करो, आपको उसका मतलब पता चल जाएगा। ईमेल द्वारा संदेशों का आदान प्रदान कर सकते हैं। आजकल युद्धों में भी कंप्यूटर के प्रयोग का बड़ा महत्व है। हवाई हमले करने और उन हमलों के बचाव के लिए कंप्यूटर की सहायता ली जाती है। करने और बचाने दोनों में कंप्यूटर की सहायता ली जाती है। विज्ञान की दुनिया में कंप्यूटर ने क्रांति ला दी। आजकल टेलीविजन पर दिखाए जाने वाले अनेक विज्ञापन कंप्यूटर से बनाए जाते हैं। जितने भी ऐड होते हैं ना, ये सब किससे बनाए जाते हैं, कंप्यूटर के द्वारा बनाए जाते हैं। यहाँ तक कि जितने भी गेमिंग है, गेम्स किसके, कंप्यूटर के द्वारा। आजकल बच्चे बाहर खेलते ही नहीं है, सबको लूडो कैरम सबको किससे चाहिए, अपने कंप्यूटर पे लग रहे हैं। कंप्यूटर के अंदर कार्टून फिल्में बनाना संभव हो सका है। जुरासिक पार्क एक ऐसी सुंदर फिल्म है जो कंप्यूटर की सहायता से बनाई गई है। कौन सी, जुरासिक पार्क। आजकल कंप्यूटर की सहायता से छपाई का काम सरल हो गया है। अब पुस्तकें आकर्षक और सुंदर छपाई के साथ शीघ्रता से तैयार की जा सकती हैं। जो कविता, जो आपकी बुक है, जो आपकी किताब है, वो भी बहुत अच्छे ढंग से कंप्यूटर से बनाई जाती है। सुंदर सुंदर आप देखते हो ना, पिक्चर बनी हुई है, कैसे, कंप्यूटर से। पुस्तकों में छापे जाने वाले चित्र, रेखा चित्र तथा तालिकाओं को कंप्यूटर से सरलता से बनाया जा सकता है। कंप्यूटर का प्रयोग लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हर कोई बच्चा कंप्यूटर सीखना चाह रहा है, क्योंकि कंप्यूटर के बिना कुछ है भी नहीं। आज मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए कंप्यूटर का सहारा लिया जा रहा है। जन्म पत्रियां भी कंप्यूटर से बनाई जा रही हैं। जैसे बच्चे होते हैं, जन्म पत्री बनती है, वो भी अब पंडित ऐसे नहीं बनाते, कंप्यूटर से बनाते हैं। विमान की उड़ाने तो कंप्यूटर के बिना संभव ही नहीं है। विमान यानी कि जो एरोप्लेन चलते हैं, वो कंप्यूटर के बिना संभव नहीं है। सामने क्या रहता है, सिस्टम पे कंप्यूटर रहता है, जिससे पता रहता है। हमारे देश में अब कंप्यूटर की चर्चा घर घर में होने लगी है। विद्यालयों में छोटे छोटे बच्चों को भी कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है। छोटे बच्चे होते हैं ना, यूकेजी एलकेजी, उनको भी कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है। बच्चे और बड़े सभी बड़े चाव से कंप्यूटर सीख रहे हैं। कुछ लोगों ने तो बच्चों को अभ्यास के लिए और अपने कार्य के लिए घर में ही कंप्यूटर लगा लिए हैं। क्या हुआ है, कुछ लोगों ने घर में कंप्यूटर लेकर आ गए हैं, और बहुत लोगों के घर में आपको मिलेंगे, ताकि बच्चे सीख सकें। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बच्चों, 2 दिसंबर को। और चार्ल्स बेबेज ने इसकी आविष्कार किया था। आज वास्तव में कंप्यूटर हमारे जीवन का अंग बन गया है। जैसे हमारे शरीर के अंग है, ऐसे क्या है, कंप्यूटर है, जिसके बिना हम नहीं रह सकते। इसके बिना सरल, सुविधाजनक, विकसित जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि सरल हो जाता है जीवन। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते करते हैं अभ्यास। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर। कंप्यूटर को अब किसकी सुविधा उपलब्ध है, इंटरनेट की। चमत्कारी उपकरणों से हमारा जीवन कैसा बन गया है, सुविधाजनक। कंप्यूटर का उपयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है,
स्कूलों में, बैंकों में, दोनों में। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विज्ञान ने हमें अनेक चमत्कारी उपकरण दिए हैं। उपकरण डैश और प्राइवेट संस्थाएं भी इसका प्रशिक्षण कर रही हैं। सरकारी और प्राइवेट संस्थाएं। अब तो कंप्यूटर पर डैश की सुविधा उपलब्ध है, किसकी? इंटरनेट की। आजकल डैश में भी कंप्यूटर के प्रयोग का बड़ा महत्व है। युद्धों में डैश भी कंप्यूटर से बनाई जाती है। क्या? जन्म पत्रियां। जन्म पत्रियां कंप्यूटर से बनाई जाती है। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। अब हम करेंगे सही कथन के आगे सही, गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। कंप्यूटर मानव जीवन के लिए सहायक उपकरण नहीं है। गलत बच्चों, सहायक उपकरण है। कंप्यूटर का उपयोग रेलवे स्टेशनों पर नहीं किया जाता, सब पे किया जाता है, ये भी गलत है। कंप्यूटर सरकारी और प्राइवेट संस्थाओं में भी प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही। कंप्यूटर द्वारा घर बैठे दुनिया के किसी भी कोने की जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल सही। आगे बढ़ेंगे बच्चों, अब हम करेंगे उचित मिलान कीजिए। कंप्यूटर क्या है? एक चमत्कारी उपकरण है। आरामदेह, सुविधाजनक। जुरासिक पार्क एक सुंदर फिल्म है। और मौसम की भविष्यवाणी। बच्चों ये प्रश्नोत्तर है, व्याकरण आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा कि कंप्यूटर के बिना जीवन अधूरा है। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में, जब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।